लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। गाजियाबाद ऑटो चालक ट्रेड यूनियन ने आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर अपनी तमाम समस्याओं को दर्शाया गया है। खासतौर से फिटनेस कराने को लेकर इसमें गुहार लगाई गई है कि जिस तरह से नई योजना बनाई है और यानी कि फिटनेस सेंटर निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया है। निजी कंपनी के हाथों में आने के बाद वह मनमानी पर उतारू हैं और फिटनेस की जो फीस थी वह पहले से 3 गुना हो चुकी है और करीब 13 पॉइंट इस तरह के चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना ऑटो चालक के लिए किसी भी हालत में एक बार में संभव नहीं है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ऑटो चालक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के अंदर हजारों की संख्या में ऑटो सड़क पर चलते हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर खड़े पुलिसकर्मियों द्वारा बेहद प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ऑटो चालक अभी उभर भी नहीं पाए हैं, उसके बावजूद भी ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। बगैर कागज़ देके ही ऑटो का चालान कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ संभागीय परिवहन विभाग द्वारा अब फिटनेस निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दी है। निजी कंपनी ने डेड पेंट, हेडलाइट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, फर्स्ट एड बिल, अग्नि सिलेंडर बिल, रिफ्लेक्टर बिल, HSRP नंबर प्लेट बिल, वाईफाई चालू, मीटर चालू, हैंड ब्रेक चालू, टायर स्टेफनी, टायर 60% होनी चाहिए, यानी इस तरह की कुल 13 शर्त लागू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि पहले फिटनेस के लिए फ़ीस जमा कर दी जाती है, यदि कोई मानक पूरा ना हो तो फिर उसे वापस भेज दिया जाता है और पहले जमा हुई फ़ीस बेकार हो जाती है। दोबारा जाने पर फिर से नई फ़ीस जमा करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले फ़िटनेस की फ़ीस मात्र 320 रुपये जमा होती थी, जो अब 900 रुपये है। इसकी खींच कर दी गई है, यानी इसका भार भी ऑटो चालकों पर लगातार पड़ रहा है। यूनियन के अध्यक्ष का आरोप है कि फिटनेस सेंटर पर निजी कंपनी के लोग पूरी मनमानी पर उतारू हैं, जिसके कारण सभी ऑटो चालक बेहद परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यदि जल्द ही इनकी मांगें पूरी नहीं होती है या फिर सुनवाई नहीं होती है तो सभी ऑटो चालक सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। आपका पूरा परिचय मैं चाहूँगा, मतलब आप अध्यक्ष हैं किस? मैं 3 व्हीलर ऑटो चालक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूँ। क्या परेशानी है आपको जो मेन अभी चल रही है? तो हम जो है कोरोना की मार झेल के अभी निकले भी नहीं है सही तरीके से, और हम पे जो है शासन प्रशासन ने इतना बोझ, टैक्स का बोझ, नगर निगम का बोझ, GDA का बोझ, हर तरह की जो है ठेका दे देते हैं। वो दूसरा सबसे मेन समस्या हमारी फिटनेस की आ रही है। फिटनेस हमारी गाड़ियों की शासन प्रशासन नहीं करता। फिटनेस सेंटर यहाँ से दूर बनाया गया है और जहाँ के रास्ते खराब है, और 13-14 मानक हमको ऐसे दे दिए गए हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते। पूरा बताइए कि कितना पहले फिटनेस की टैक्स बढ़ा दिया, फिटनेस की फीस बढ़ा दी। पहले 320 रुपये की फिटनेस की फीस होती थी, अब 700 रुपये से 900 रुपये तक वसूले जाते हैं, और परमिट की फीस 620 रुपये से अब 27 से 2900 रुपये कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, जिसे हम देने में असमर्थ हैं। अब अगर यदि आपने जैसे आज बताया है ज्ञापन दे करके आए हैं जी, यदि नहीं मांग पूरी होती तो क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे तो मांग पूरी नहीं होगी तो हम फिर धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे। शासन प्रशासन ने अगर हमारी बातों को नहीं माना, नहीं सुना, तो फिर हमारे पास में वो ये है कि अपने ऑटो खड़े करके अपने जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।